फीस लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो सच है कि नहीं? तो पढ़ाई भी ऐसी जीरो जैसी होती होगी। कभी कभी स्कूल आते हो तो टीचर्स आते ही नहीं होंगे, जैसे सरकारी स्कूलों में होता है। सरकारी खाना तो कैसा हो? आप 5 साल से इलाज करवा रहे हो कि नकली दवाई देते हैं? मान लो अगर ज़्यादा दवाई है 500-1000 रुपये, उसका कितना चार्ज लिया? तो चेकअप भी ऐसा ही होता होगा ना। 6-7 दिन के 2 लाख से ज़्यादा आप पैसे दे के आए हो, क्या बात करते हो? तो उससे कितने पैसे लगे? आपका यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट चल रहा है? तो मेरे को आप बिल दिखा सकते हो? જોયું તમે કેજરીવાલની મોટી મોટી વાતોને ખોટા ખોટા સપનાઓ। બાય ધ વે, મારું નામ છે આકાશ વિદાણી। હું ગુજરાતમાં અમદાવાદ શહેરમાં રહું છું અને હું અત્યારે દિલ્હી જઈ રહ્યો છું। મારો આ વિડીયો બનાવવાનો પર્પસ એટલો જ છે કે હું આ કેજરીવાલની આમ આદમી પાર્ટી સરકારનું અને દિલ્હી મોડલનું હકીકતનો ભાંડો તમારી સામે ફોડી શકું। તો ફાઇનલી હું દિલ્હી પહોંચી ગયો છું અને હવે સીધો કામે લાગવાનો છું। તો ચાલો દોસ્તો, આજે આપણે જોઈએ દિલ્હી મોડેલની હકીકત। તો સૌ પ્રથમ હું જઈ રહ્યો છું આ લોકોની સરકારી સ્કૂલ જોવા અને એ જોવા કે અંદર ભણતર કેવું છે, અંદર ફેસિલિટીઝ શું છે। दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं। 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए। इस साल हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में 99.7% नतीजे आए हैं। 99.7% नतीजे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। તો દોસ્તો, હું રાજકીય સર્વોદય કન્યા વિદ્યાલયમાં પહોંચી ગયો છું, જે એક સરકારી શાળા છે। અને તમને તો ખબર જ છે કે કેજરીવાલ કેટલી મોટી મોટી વાતો કરતો હોય છે કે અમારા દિલ્હીમાં સરકારી શાળાઓમાં આ ફેસિલિટીઝ છે, એ ફેસિલિટીઝ છે જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં પણ નથી। તો ચલો આજે આપણે અંદર જઈને જોઈએ અને કેજરીવાલનો ભાંડો ફોડીએ। भैया, मैं ये आपकी स्कूल को अंदर से देखना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन मिलेगी? प्रिंसिपल मैडम से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप मेरी हेल्प करोगे? आइए। તો મિત્રો, ફાઇનલી પ્રિન્સિપલે મને સ્કૂલ જોવા માટેની પરમિશન આપી દીધી છે। તો ચાલો। હા, તમે અત્યારે સ્કૂલની બિલ્ડિંગો જોઈ રહ્યા છો, જે આપણે હમણાં અંદરથી પણ જોઈ કે મોટા મોટા ક્લાસરૂમ છે, સાફ સફાઈ સારી છે, રોબોટિક લેબ છે, મોટું ઓડિટોરિયમ છે અને હા, સૌથી મોટી વાત કે અહીંયા સ્વિમિંગ પૂલ પણ છે, જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં પણ મેં ક્યારેય નથી જોયું। સ્વિમિંગ પૂલ સરકારી સ્કૂલમાં પણ। હા, આ બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો બધા બનાવે, એ પણ સરકાર છે એટલે તો બનાવવાની જ છે, પણ આ બધો લાભ આ બધા છોકરાઓને મળે છે કે નહીં એ જાણવા માટે આપણે એના પેરેન્ટ્સને જ પૂછીએ। हेलो मैम। हेलो सर, मेरा नाम आकाश है और मैं गुजरात से आया हूँ। मैंने बहुत सुना है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं केजरीवाल जी। यहाँ पर ये है कि हमारी कोई फीस पड़ती नहीं है, सबसे मेन हमारा जो एडवांटेज है। मतलब फीस मतलब कुछ तो फीस होगी ना? थोड़ी जीरो फीस। क्या बात करते हैं? और हमें बुक्स भी फ्री में मिलती है स्कूल से, कहीं हमें जाना नहीं। हमें ड्रेस के लिए, बुक के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है स्कूल से जी। मैं नहीं मानता। नहीं, हमारी नहीं होता है। प्राइवेटों में हम लोग ट्यूशन फीस इतनी भर देते हैं, यही फीस यदि बचा के हम बच्चे के इन फ्यूचर के लिए हम जमा करेंगे तो आगे बच्चों के कभी कोई इंटर के बाद हम कोई करवाएंगे कोर्स करेंगे तो उसमें पैसे काम आते हैं। मतलब 12th तक पढ़ाई फ्री है इधर? हाँ, 12th फ्री है। 12th तक? हाँ, 12th तक फ्री है। आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि मॉर्निंग में बच्चा हमसे ज़्यादा अवेयर रहता है हाँ, कि हमें स्कूल जाना है, इतना एक्साइटेड रहता है। मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वो बच्चे को सामने से पढ़ने का मन होता है। सरकारी स्कूल में बदलाव कब से आया? जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से बदलाव आए हैं। उन्होंने धीरे धीरे करके जैसे डेवलप किया है बच्चों का। तो मतलब क्या क्या बदलाव आया है? क्या क्या बदलाव आया है? सबसे पहले तो हमारे क्लासरूम्स चेंज हुए, टॉयलेट्स वगैरह साफ़ हुए। जो बच्चे उसमें नीचे बैठते थे उनके लिए सारे डेस्क अवेलेबल करवाए गए। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल भी है, बच्चों को यूज़ करने मिलता है सब? हाँ जी, हाँ जी, फैसिलिटीज़ यूज़ करने मिलती है सब? जो बच्चा इंटरेस्टेड है स्विमिंग वगैरह में उसको स्विमिंग वगैरह करने का मौका मिलता है। उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलवा दिया है जहाँ बच्चे अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब वो भी फ्री? पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी फ्री? स्पोर्ट्स भी फ्री है। क्या बात करते हो? सही में सर। आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th में। अच्छा, तो आपने सरकारी स्कूल में क्यों डाला, प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं? कुछ फैसिलिटी नहीं है प्राइवेट में, सिर्फ पैसा ही पैसा देखते हैं वो स्कूल वाले। तो यहाँ क्या फैसिलिटीज़ है? यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है, बहुत अच्छा स्कूल बन चुका है, पढ़ाई अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं और सारी सुविधाएं मिल रखी है। इस टाइम बच्चों को स्कूल में बुक्स मिल रही है, ड्रेस मिल रही है
और स्विमिंग पूल भी है और बहुत बहुत सी अच्छी सी फैसिलिटी हो चुकी है इस स्कूल में। मैंने यहाँ की स्कूलों के बारे में सुना है कि गवर्नमेंट स्कूलें बहुत अच्छी है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो सच है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। मतलब क्या चेंज हुआ मतलब है? ये है कि वो प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत बेहतर हो गए, पढ़ाई से लेके बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके उनके हर एक चीज़। क्योंकि सरकारी स्कूल में एक बहुत मिडिल क्लास, बहुत गरीब बच्चा आता है, एक रिक्शे वाले का बच्चा आता है, एक काम वाली बाई का बच्चा आता है, और अब तो स्कूलों को देख के जो बड़े हाई क्लास वालों ने भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला कराना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। तो आपने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों डाला, प्राइवेट में क्यों नहीं? प्राइवेट में इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक तो सबसे पहली बात मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, दूसरी बात तो बच्चे काफ़ी खुश हैं। मेरी बिटिया जो है वो काफ़ी खुश है, उसे एकदम बहुत अच्छा लगा उसको। वो खुद कहती है पापा जब इससे पहले जब मैं प्राइवेट स्कूल में थी वहाँ इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो कितनी वहाँ- फीस लेते हैं यहाँ पे? यहाँ कोई फीस कोई चार्जेज नहीं है। थोड़ी तो फीस होती होगी नहीं, ना? कोई फीस चार्जेज नहीं। बुक्स वगैरह की, नहीं, यूनिफॉर्म सब की? फ्री में। सब फ्री में? सब फ्री में, जीरो फी? बिल्कुल। तो पढ़ाई भी ऐसी जीरो जैसी नहीं, होती नहीं, होगी? नहीं, नहीं। हेलो, हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है। और आपका? मेरा नाम अनीमा गुप्ता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, और आप? 8th C में। अच्छा, तो यहाँ पे पढ़ाई आप करते हो रेगुलर की कभी कभी स्कूल आते हो? ये रोज स्कूल आते हैं। स्कूल से आता टीचर्स वगैरह रोज आते हैं? हाँ, सब पढ़ाते हैं? है। यस सर। यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं कि सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं? नहीं, इंग्लिश भी इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हैं। अच्छा। सारी टीचर्स इंग्लिश में ही बात करती हैं, हम भी इंग्लिश में ही रिप्लाई देते हैं। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है इधर? स्कूल में हमारी फैसिलिटी केमिस्ट्री लैब है, मैथ्स लैब है, साइंस लैब है, राष्ट्रीय आविष्कार लैब है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स है, योगा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल इतनी में। सारी लैब गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ, इतनी तो government मैंने से। प्राइवेट में भी नहीं देखी है। हमारा स्कूल है यूनिक। और क्या क्या पढ़ाते हैं इधर? और यहाँ पे अलग अलग एक्सपेक्ट के करिकुलम्स भी लाते हैं। फॉर एग्जांपल EMC, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जिसकी मदद से हम 12th के बाद अपने आने वाले हमें क्या करना है 12th में इसकी जानकारी मिलती है। क्या हमें बिजनेस खड़ा करना है या फिर किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है। ऐसा करिकुलम प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है। दिल्ली में कहीं भी नहीं है, सिर्फ जी गवर्नमेंट नहीं, में ही सिर्फ है? गवर्नमेंट स्कूल्स में। अच्छा, तो आपको बिजनेस करना है कि जॉब करनी है? मुझे नौकरी देनी है, मुझे नौकरी लेनी नहीं है। और हमें पूरी श्योरिटी है कि हम इतने अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे, हम कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। अच्छा, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर, आपके स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ थी क्या? मेरी स्कूल में पढ़ाई और स्पोर्ट्स तो थे, लेकिन उसकी फ़ीस भी बहुत थी। लेकिन आपके जितना लकी नहीं हो कि मुझे सब फ्री में सीखने को मिला। थैंक यू सर। થેન્ક યુ બોસ. પ્રિન્સિપલ કંઈ બોલે તો આપણને ખબર જ છે કે એ તો એની સ્કૂલના વખાણ કરવાનું જ છે, પણ હા, જ્યારે અહીંયાના ભણતા છોકરાઓ અને એના પેરેન્ટ્સ સ્કૂલના વખાણ કરે તો માનવું પડે બોસ કે સ્કૂલમાં કામ તો થયું જ છે. हर गली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को हम पूरा इलाज मुफ्त दे रहे हैं। આપણે કેજરીવાલના ભાષણમાં બહુ સાંભળ્યું છે કે મેને મોહલ્લા ક્લિનિક ખુલવાય, મોહલ્લા ક્લિનિક ખુલવાય. આપણે જોઈએ કે કેજરીવાલનો આ વાયદો સાચો છે કે ખોટું, બધું ફ્રીમાં સુવિધા આપે છે કે પછી બેવકૂફ બનાવે છે? આવો જોઈએ. नमस्ते अंकल, मैं गुजरात से आया हूँ। मेरे को ये क्लिनिक के बारे में जानना है, तो आपको क्या दिक्कत है, मतलब कौन सी बीमारी है आपको? बीपी और शुगर बराबर. दोनों हैं, हमने टेस्ट कराया, हम ठीक हो गए हैं बिल्कुल। आज की डेट में हमारा शुगर 110 है। तो यहाँ डॉक्टर फीस कितनी लेते हैं? डॉक्टर कोई फीस नहीं लेते, कुछ तो लेते होंगे ना, 50-100 कुछ भी रुपये? नहीं, कुछ भी नहीं। दवाई वगैरह दवाई तो? बिल्कुल फ्री। दवाई और भी फ्री? दवाई फ्री और टेस्टिंग भी फ्री। वो तो छोटे छोटे टेस्ट करते नहीं, होंगे ना? बड़े टेस्ट अगर भी, बड़े टेस्ट भी होते हैं। जैसे कि जब यहाँ नहीं हो पाता है तो लाल बहादुर और जितने भी बड़े बड़े सरकारी अस्पताल है वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ आराम से टेस्ट हो जाता है, कोई फीस नहीं होती। मान लो अगर ज़्यादा दवाई है, 500-1000 रुपये की जितनी भी दवाई सब फ्री है। गरीब को क्या चाहिए? दवाई, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, तीनों चीज़ दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, दिल्ली सरकार ने हमारे दिल्ली के अंदर बुजुर्गों की यात्रा सबसे बढ़िया काम किया हुआ है, जो कि पूरे इंडिया में किसी ने नहीं कराया। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को घुमाएं, इस तरह केजरीवाल जी ने बुजुर्गों को अपने, हम लोग माता पिता के समान, उन्होंने सारी यात्राएँ की। ये केजरीवाल ये सब कर कैसे लेते हैं? हाँ, ये भी आपको मैं सवाल जवाब देता हूँ। केजरीवाल एक ईमानदार पार्टी है, क्योंकि ईमानदार सरकार, किसी को रिश्वत नहीं दी जाती। आपको क्या बीमारी है?
मैं तो बीपी की दवाई लेने आती हूँ बेटे, और कभी और चीज़ की भी ले जाती हूँ, जैसे घुटनों का दर्द है, अच्छा, कभी खांसी बुखार है। तो डॉक्टर आपका ठीक से चेकअप करते हैं कि नहीं, आपको मालूम है? हाँ हाँ, ठीक से चेकअप करते हैं। और दवाई का असर ठीक से होता है कि नकली दवाई देते हैं? ना ना, ठीक दे रहे हैं दवाई, ठीक से। जब फायदा होता है तभी तो भीड़ लगी रहती है। અહીંયા ઘણી બધી ભીડ દેખાઈ રહી છે। क्या है इनको बीमारी? ये मतलब गर्मी की वजह से फ्रेश वगैरह पॉटी ज़्यादा कर दी है और उल्टी वगैरह कर रही है, कुछ खा भी रही है तो भी। तो आप पहली बार आए हो इधर? हाँ जी। इससे पहले आपने कहीं दिखाया इसको? हाँ, प्राइवेट में दिखाया था, बट वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज मैं यहाँ पे आई थी तो दिखाने। पैसे तो इधर भी होते होंगे ना? नहीं नहीं, इधर नहीं होते, फ्री में देखते हैं। टेस्ट के तो पैसे लेते होंगे ना? यहाँ पे फ्री बोला है आपको? हाँ जी, फ्री में ही होता है। अच्छा, क्या नाम है इस बच्चे का? एंजल शर्मा। अच्छा, આપણે ગુજરાતમાં દવાખાનાઓ તો જોયા જ છે, પણ અહીંયા મેં પહેલી વાર જોયું છે મોહલ્લા ક્લિનિક। આ બધા ક્લિનિક તો બધા ફ્રીમાં આપી શકે। दिल्ली में हमने सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए। पहले दिल्ली के अस्पताल भी बहुत खराब थे, दवाई मिलती नहीं थी, मशीनें खराब थी, टेस्ट होते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था। लेकिन दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर आज इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो જોઈએ આપણે કે હોસ્પિટલમાં કેજરીવાલ શું સુવિધાઓ આપે છે અને કેવી ફેસિલિટીઝ છે। તો અત્યારે હું પહોંચી ગયો છું લોકનાયક સરકારી હોસ્પિટલમાં, અને જ્યાં સુધી મેં જોયું છે કે લોકો સરકારી હોસ્પિટલમાં ઇલાજ કરવા માટે ગભરાતા હોય છે, કારણ કે ત્યાં ફોર્મ ભરવા માટે લાંબી લાંબી લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડતું હોય છે અને સાફ સફાઈના પણ કોઈ ઠેકાણા હોતા નથી। તો આપણે આ હોસ્પિટલમાં પણ જોઈ લઈએ કે આ સરકારી હોસ્પિટલમાં સારી સુવિધાઓ છે કે નહીં, સાફ સફાઈ છે કે નહીં। તો ચાલો। તો તમે આ સરકારી હોસ્પિટલ તો જોઈ કે બહુ મોટું બિલ્ડિંગ બનાવ્યું છે, અને તમે અહીંયા સાફ સફાઈ પણ જોઈ રહ્યા છો કે બહુ ચોખ્ખી છે, પણ આ ચોખ્ખી હોસ્પિટલથી કંઈ નથી થતું। આપણે અહીંયા જોવું છે કે ડૉક્ટરો અહીંયા टाइम पर આવે છે કે નથી આવતા, અને લોકોનો ઇલાજ થઈ રહ્યો છે કે નહીં। आप मुझे बताएंगे कि आपका क्या इलाज चल रहा है इधर? मेरा यहाँ इलाज गठिया बाई का चल रहा है, जो जोड़ों में दर्द होता है। तो आपने पर्ची कटवाई? जी, पर्ची कटवाई। अच्छा, तो कितना पैसा लिया पर्ची का? नहीं, पर्ची का पैसा वैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, कुछ नहीं लिया? नहीं, 1 रुपये भी नहीं लिया। तो आपने कोई टेस्ट करवाए? टेस्ट तो बहुत करवाए। कौन से करवाए? हेमोग्लोबिन का टेस्ट हो गया, अच्छा, CBC हो गया, कैल्शियम हो गया, और मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट थे। उसका कितना चार्ज लिया डॉक्टर? कोई भी चार्ज नहीं लिया, सब कोई इतने सारे टेस्ट करवाए फिर भी कोई चार्ज नहीं लिया आपसे? कोई चार्ज नहीं। अच्छा, मतलब आपका इलाज अभी कैसा चल रहा है? अभी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, फायदा है आपका? हाँ, बहुत फायदा है। पहले तो ये हाथ उठ भी नहीं रहा था, अच्छा, चल भी नहीं पा रहे थे, अब तो बहुत अच्छा है। आपका इधर क्या इलाज चल रहा है? मेरा थायराइड का इलाज चल रहा है, 5 साल से चल रहा है थायराइड का इलाज। अच्छा, आप 5 साल से इलाज करवा रहे हो, तो पहले दिन से आपको फ्री इलाज मिल रहा है कि पहले पैसे लगते थे? पहले हम यहाँ पे आते थे तो गार्ड वगैरह है, उनको भी पैसे हमें देने पड़ते थे। वो बोलते थे हम तुम्हारा पर्चा तब बनवा के देंगे जब हमें पैसे दोगे आप। अच्छा, तो पहले जब दूसरी सरकार थी तब ये हॉस्पिटल ऐसी नहीं थी? ऐसा नहीं था, इसका हाल बहुत बुरा था। यहाँ बैठने क्या, यहाँ पे खड़े होने लायक भी नहीं था। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है, उन्होंने ये सब काम बंद करा दिया। बहुत अच्छा काम कराया है। आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी सुविधा है, AC है और बैठने उठने की हर चीज़ की सुविधा है। तो અત્યારે હું ICU ડિપાર્ટમેન્ટની નજીક પહોંચી ગયો છું। સરકારી હોસ્પિટલમાં નાના મોટા ઇલાજ તો બધા કરી આપતા હોય છે ફ્રીમાં, પણ સર્જરીને ICU જેવા ઇલાજ પણ અહીંયા ફ્રીમાં થાય છે કે નહીં એ પણ આજે આપણે જોઈ લઈએ। आपका यहाँ कौन एडमिट है? मेरा बेटा है। बेटा आपका? जी सर। कितने साल का है आपका 9 बेटा? साल के। 9 साल का बेटा है आपका। उसको क्या हुआ है? उसको कैंसर है सर। क्या कैंसर हुआ? है जी। और कैंसर का इलाज इधर हो रहा है? जी सर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? जी। अच्छा, तो आपने डॉक्टर को दिखाया तो क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने MRI किए, CT किए, बायोप्सी करने के बाद उसकी कैंसर निकले। अच्छा, तो इतने सारे आपके ट्रीटमेंट हुए इधर? जी सर। तो कितना चार्ज लिया डॉक्टर ने? 1 भी नहीं लिए सर चार्ज।
इतने सारे रिपोर्ट्स किए डॉक्टर ने, तो कुछ तो चार्ज लिया होगा ना नहीं आपसे? सर, कुछ नहीं चार्ज लिया। तो आपके बेटे का इलाज यहाँ ठीक से हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही कोई है आपको? परेशानी नहीं, सरकार इतनी फ्री दे रखे हैं, कीमो भी लग रहे बच्चे को, हर चीज़ की फ्री मिल रही है। क्या बात करते हो, कीमो फ्री में? जी सर, तो फिर दवाई वगैरह का तो कुछ चार्ज लिया होगा ना सब फ्री आपसे? में से लिए सर। सरकार को तो बल्कि धन्यवाद बोलना चाहिए कि बच्चों के लिए, कैंसर की गरीब आदमी के कम से कम सहायता तो हो रही है ना सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपका जी बेटा सर। जल्दी ठीक हो जाए। जी सर। सर यहाँ आपका कौन एडमिट है? मेरे फादर एडमिट है। अच्छा, कौन से वार्ड में एडमिट है? आईसीयू वार्ड। अच्छा, क्या हुआ है उनको? उनको हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम आ गई अचानक। उसमें क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन काम नहीं करता। अच्छा, कितने दिनों से इलाज चल रहा है? 15 डेज। तो आप पहले प्राइवेट में गए थे कि सीधा सरकारी हॉस्पिटल? नहीं, पहले प्राइवेट गए थे। अच्छा, प्राइवेट में गए थे, तो कितना चार्ज लिया था प्राइवेट में? प्राइवेट में मैं वहाँ पर 2,20,000 रुपये दे के आया हूँ। कितने दिनों के? 6-7 दिन। 6-7 दिन के 2 लाख से ज़्यादा आप पैसे दे के आए और यहाँ आप 15 दिन से एडमिट और 1 पैसा नहीं लिया आपसे? नहीं। क्या बात करते हो, सच्ची में? हाँ, ये ज़रूर सुना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल पहले बोलते थे बहुत अच्छा है, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगा। લોકો સાથે વાત કરતા સમયે મને એ જાણવા મળ્યું કે અહીંયા કોઈપણ વસ્તુનો એટલે કોઈપણ વસ્તુનો અહીંયા ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી, ના એડમિશન ફોર્મનો, ના ઇલાજનો, ના દવાઓનો. માત્ર એટલું જ નહીં, અહીંયા સર્જરી અને કેન્સર જેવી બીમારીઓનો ઇલાજ પણ એકદમ ફ્રી કરવામાં આવે છે. મતલબ બોસ, મારા મગજમાં જે એક સરકારી હોસ્પિટલની છાપ હતી ને, અહીંયા સાવ ઊંધી જ થઈ ગઈ છે. पिछले 5 साल में हमने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया, 12 लाख बच्चों को। કેજરીવાલની સરકાર એવો દાવો કરે છે કે અમે અહીંયાના યુવાનોને રોજગાર આપીએ છીએ, તો મને અહીંયા કેટલાક યુવાનો દેખાઈ રહ્યા છે. ચલો આપણે એમને પૂછીએ કે ખરેખર કેજરીવાલની સરકાર યુવાનોને રોજગાર આપે છે કે नहीं? भाई साहब। हाँ जी बताइए। भाई साहब, मेरा नाम आकाश है और मैं गुजरात से आया हूँ। क्या 2 मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ? बताइए। जी, मैंने सुना है कि केजरीवाल की सरकार यहाँ के युवानों को रोजगार देती है, क्या ये बात सच है? हाँ सुना तो जी मैंने भी। अच्छा, तो आपको कोई रोजगार या नौकरी मिली है? नहीं बॉस, मेरा तो अपना काम है। अच्छा भाई साहब, मुझे मिली है जी। 1 मिनट। हाँ भाई साहब। हाँ भाई साहब बोलिए। मुझे मिली है नौकरी। आपको मिली है नौकरी? मतलब कैसे मिली नौकरी? हाँ, दिल्ली सरकार ने एक वो मैंने कहीं पढ़ा था कि रोज़गार बाज़ार लगाया हुआ है, तो मैं वहाँ पे गया था। वहाँ पे बड़ी सारी कंपनियाँ भी आई हुई थी, बहुत सारे लोग भी थे। तो वहाँ कंपनी ने अपना CV दिखाया, तो उन्होंने बताया कि आप इन कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने कर दिया वहाँ पे अप्लाई। मेरा वहाँ इंटरव्यू हुआ, बस। तो रोजगार बाजार में जब आप गए थे तो आपको फॉर्म भरना पड़ा था? हाँ, फॉर्म भरना पड़ा था। तो फॉर्म अप्लाई होता है। तो उसके कितने पैसे लगे थे? आपको पैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, फॉर्म का कोई पैसा नहीं? कोई लगा पैसा था। नहीं है। आपने कितने तक पढ़ाई की है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है। तो आपने जब अप्लाई किया फॉर्म, उसके कितने दिनों बाद या महीनों बाद नौकरी मिली? जब वहाँ पे मैं गया था तो वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया मैंने, तो 10-15 दिन बाद वहाँ से 2-3 कंपनी से मुझे कॉल आ गए कि आपको सिलेक्ट किया गया, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे जहाँ बेस्ट लगा मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अच्छा, और किसी को मिला है? हाँ, मेरे और वहाँ पे हैं कॉलोनी में 2-4 लोग, मैं उनको साथ फ्रेंड्स वगैरह उनको भी लेके गया था। तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। अच्छा, उनका भी? हाँ, वो भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी जॉब है। और दिल्ली के अंदर आज फ्री में बिजली मिल रही है, लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, फ्री में बिजली मिल रही है। आज दिल्ली से हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। અને કેજરીવાલના એક ભાષણમાં મેં એ પણ સાંભળ્યું હતું કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ 0 આવે છે અને પાણી પણ ફ્રી આપે છે. તો હું દિલ્હીની એક સોસાયટીમાં તો આવ્યો છું જ્યાં મને કેટલાક ઘરો દેખાય છે અને આગળ કેટલાક માણસો પણ દેખાય છે. તો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ કે ખરેખર ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ 0 આવે છે અને પાણી ફ્રી મળે છે. नमस्ते बहन जी, मेरा नाम आकाश है और मैं गुजरात से आया हूँ. मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ. किस लिए बात करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आता है. हाँ आता है 0. मतलब वो 0 कैसे आता है? 200 यूनिट फ्री आते हैं ना, 200 यूनिट फ्री मिलते हैं. अच्छा, तो आप मेरे को बिल दिखा सकते हो? हाँ, बिल है हमारे पास में. हाँ तो प्लीज़ दिखाओ. हाँ दिखाती हूँ अभी. जरा बिजली का बिल देना जरा. ये है हमारा बिजली का बिल फ्री. जो मित्रों તમને દેખાડું, खरेखर 0 बिल से जो. तो पानी भी आपको मुफ्त मिलता है? हाँ, पानी भी मुफ्त मिलता है हमें. जैसे बिजली फ्री मिली तो ऐसी पानी फ्री मिल लिया. मैंने यहाँ सुना है कि दिल्ली में पानी का बिल 0 आता है. हाँ सर, बिल्कुल 0 आता है. 20,000 लीटर पानी हमारा बिल्कुल दिल्ली में फ्री है. और क्या क्या सुविधा देते हैं? सर, राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया. हेल्पलाइन हमें 1076 जो कॉल करने पर वहाँ से लोग आते हैं
और आपकी पूरी डिटेल घर पे ही फॉर्म भरेंगे, सब कुछ करेंगे, लाइन लगने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। मैंने सुना है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो 0 कैसे आता है? 200 यूनिट सरकार ने हम लोगों को फ्री दे रखा है। अच्छा, जी, मतलब आपको 200 यूनिट फ्री है, फ्री और है। अगर 200 यूनिट से ज़्यादा आया तो 10-20 रुपए ज़्यादा है, जैसे गर्मी का मौसम है या ऐसे मौसम चल रहा है, ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, 10-20 रुपए से ज़्यादा नहीं आता कभी भी। तो मेरे को आप बिल दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं। प्लीज़ दिखाइए ना। बेटा अंदर से बिल ले आना जाके। ये रहा हमारा बिल। આપણે જોઈએ એમનું બિલ કેટલું આવ્યું છે। જો મિત્રો, આમનું બિલ માત્ર 10 રૂપિયા આવ્યું છે। કેટલું? 10 રૂપિયા। મને તો વિશ્વાસ જ નથી આવતો। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सिर्फ 10 रुपये आया है, तो यहाँ आपको पानी फ्री है कि उसका भी बिल आता होगा? पानी का कोई बिल नहीं आ रहा, पानी फ्री है अभी। आपका यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट चल रहा है? 0 बिल आता है। तो आप मुझे आपका बिल दिखा सकते हो? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन बिल ये BSES का बिल है, और इस पे जो बिल ड्यू जो है वो एकदम 0 है, कोई कुछ बिल नहीं, ये पेमेंट है। तो તમે જોઈ શકો છો, આમનું બિલ ખરેખર 0 રૂપિયા આવ્યું છે। કેટલા? 0 રૂપિયા। मतलब जो पहले हालात थे ना कि 10,000 8,000, एक झुग्गी में रहने वाले लोगों के भी 10,000 बिल आते थे। आज वो आराम से सुकून से रह रहे हैं, और 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री है दिल्ली के अंदर। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं दी है आपको? दिल्ली में आज अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। दिल्ली के स्कूल जो है वो आज जो है वर्ल्ड के इंटरनेशनल क्लास अगर बोलते वो है। पहले अस्पतालों में जो है बहुत बुरा हाल होता था, हर जगह गंदगी होती थी, हर जगह मतलब जाने को भी दिल नहीं करता था, लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागते थे, लेकिन गरीब जो है वो तड़प तड़प के मर जाता था। एक और सुविधा उन्होंने दी जो बहुत अच्छी है, अगर अस्पताल किसी भी टेस्ट की 1 महीने से ज़्यादा की डेट देता है तो आप उसको प्राइवेट अस्पताल में जो है टेस्ट करा सकते हो, उसका पैसा जो है वो सरकार भरेगी। अच्छा, ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मिलती है? बिल्कुल मुफ्त मिलती है। तो ये केजरीवाल जी कर कैसे लेते हैं ये सब? देखो, केजरीवाल जी का सीधा साधा वो है ईमानदारी। अच्छा, मान लिया जाए किसी एक बिल्डिंग को बनाने में या किसी ब्रिज को बनाने में पहले 1000 करोड़ लगते थे। 1000 करोड़ में से 500 करोड़ तो नेता अधिकारी यही खा जाते थे। तो वो पैसा उनका सीधा कहना है कि ईमानदारी से काम करते हैं, उसको बजट कम करते हैं और उस पैसे को लोगों में देते हैं, यानी कि लोगों का पैसा लोगों में जा रहा है। अच्छा, यहाँ के पब्लिक को सब फायदा देते हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, સો ફાઇનલી હું દિલ્હીમાં જે કામ કરવા માટે આવ્યો હતો એ કામ મારું થઈ ગયું છે, અને હકીકતમાં તો હું અહીંયા કેજરીવાલનો ભાંડો ફોડવા આવ્યો હતો, પણ જ્યારે મેં એના દિલ્હી મોડેલના કરેલા કામો જોયા તો મારી આંખો પણ ખુલી ગઈ। મેં એમની બનાવેલી સરકારી સ્કૂલો જોઈ, મોહલ્લા ક્લિનિક જોયા, સરકારી હોસ્પિટલો જોઈ, અને માત્ર એટલું જ નહીં, લોકોના ઘરે જઈને એમના ઇલેક્ટ્રિક બિલ પણ જોયા અને તમને પણ દેખાડ્યા। એટલે બોસ, કેજરીવાલની સરકારે હવામાં તો વાતો નથી જ કરી, ખરેખર અહીંયા કામ તો કર્યા જ છે। અને હા, માત્ર એટલું જ નહીં, અહીંયાના યુવાનોને રોજગાર પણ આપ્યું છે એમણે। ખરેખર બોસ, આ સરકાર કઈ રીતે કામ કરે છે મને તો ખબર જ નથી પડતી। અને આટલી બધી ફ્રી સેવાઓ જો દિલ્હીના જનતાઓને મળતી હોય તો બીજા રાજ્યોની જનતાઓને કેમ ના મળી શકે? તમે પણ વિચારજો। તો ચાલો દોસ્તો, હવે મારો પાછો જવાનો સમય થઈ ગયો છે, હું જાઉં છું ગુજરાત રિટર્ન। તમે મારો વિડીયો જોયો એના બદલ આકાશ વિધાણીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખજો। ગુડ બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ। આપણે દિલ્હીની શાનદાર સરકારી શાળાઓ, શાનદાર હોસ્પિટલો અને બેમિસાલ મોહલ્લા ક્લિનિક જોયા। લોકો પાસેથી સાંભળ્યું કે કઈ રીતે વીજળીના બિલ 0 આવે છે। શું તમને ખબર છે આ બધું ગુજરાતમાં પણ શક્ય છે? દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે ગુજરાતીઓ માટે પણ ઘણી બધી ગેરંટીઓ આપી છે અને કહ્યું છે કે જેમ દિલ્હીમાં શાનદાર સરકારી શાળાઓ, હોસ્પિટલો, મોહલ્લા ક્લિનિક બનાવ્યા અને લાખો લોકોને રોજગાર અપાવ્યો છે, એમ જ ગુજરાતમાં પણ બધી સુવિધાઓ આપીશું। તમે લોકો વિચારી રહ્યા હશો કે શું છે આ કેજરીવાલની ગેરંટીઓ? આવો તમને એક એક કરીને બતાવીએ કે શું છે કેજરીવાલની ગેરંટી અને એનાથી તમને શું ફાયદો થશે। પહેલી ગેરંટી છે શિક્ષણની ગેરંટી। गुजरात में 5 गारंटी। पहली गारंटी, गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। दूसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे और बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। तीसरी चीज, सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराएंगे।
और कोई किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चौथी गारंटी, बहुत सारे कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, विद्या सहाय, बहुत कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं, सबको पक्का करेंगे। और पांचवी, किसी भी टीचर को किसी भी दूसरी कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। બીજી ગેરંટી છે સ્વાસ્થ્યની ગેરંટી। सबसे पहली गारंटी मेरी सेहत पे है कि सबको मुफ्त इलाज देंगे, अच्छा इलाज देंगे। गुजरात के हर नागरिक का पूरा इलाज, अच्छा इलाज देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। दूसरा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। तीसरा, हर गांव में और शहर के हर वार्ड में एक एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे जैसे दिल्ली में खोला है। चौथा, जितने सरकारी अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों को शानदार बनाएंगे, एयर कंडीशनड बनाएंगे, डॉक्टर को अच्छा करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे, सब पूरा कायाकल्प करेंगे सरकारी अस्पतालों का और कई नए सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे। ત્રીજી ગેરંટી છે રોજગારની ગેરંટી। पांच बातों की गारंटी रोजगार में। पहली बात, 5 साल के अंदर हर बेरोजगार युवा को हम रोजगार देंगे। दूसरी बात, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 3,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तीसरी बात, 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। इसकी मैंने पूरी टीम के साथ बैठ के पूरी प्लानिंग कर ली है। ચોથી ગેરંટી છે મફત વીજળીની ગેરંટી। बिजली की गारंटी में 3 चीजें हैं। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, अब अगर मैं कहूँ 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बिजली ना आए तो वे तो गड़बड़ बात है। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। और तीसरी चीज, 31 दिसंबर के पहले के सारे डोमेस्टिक बिल माफ कर दिए जाएंगे। પાંચમી મહત્વની ગેરંટી છે મહિલાઓ માટેની। तो महिलाओं के लिए हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को जो महिला चाहेगी उसे 1,000 रुपए हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? છઠ્ઠી ગેરંટી છે ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાતની ગેરંટી। आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे गुजरात। हमारा सीएम, हमारा कोई भी मंत्री, हमारा कोई भी एमपी या किसी और पार्टी का या कोई भी ऑफिसर किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। मजाल जो कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा। सरकार का एक एक पैसा जो आप लोग टैक्स देते हो, एक एक पैसा सरकार का जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। जितने नेताओं के, मंत्रियों के, बड़े बड़े लोगों के काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे गुजरात के अंदर। पिछले 10 साल में जितने पेपर फूटे हैं इन्होंने सारे मामले बंद कर दिए, उसको दोबारा खोलेंगे सारे मामलों को। और पांचवी बात, जितने बड़े बड़े घोटाले इनके कार्यकाल के अंदर उन्हें सबकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल, इनसे पैसा रिकवर करेंगे। ये पैसा किसका था? ये पैसा गुजरात की जनता का था। जितना पैसा इन्होंने लूटा है सारा पैसा रिकवर करेंगे, एक एक पैसा रिकवर किया जाएगा और उस पैसे से आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी सड़कें, वो सारा बनाएंगे। સાતમી ગેરંટી છે ખેડૂતો માટેની ગેરંટી। पहली गारंटी, अगर कोई किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचना चाहता है, सरकार उसकी फसल खरीद करेगी, सरकार को बेच सकता है। 5 फसलों से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर साल उसको बढ़ाते जाएंगे। गेहूं, चावल, कपास, चना, मूंगफली, अगले साल से ये 5 फसलों की एमएसपी, अगर मार्केट में आपको एमएसपी से कम दाम मिल रहा है, आप मंडी में सरकारी काउंटर पे जाओ, सरकार को बेचो, सरकार आपका एमएसपी के दाम के ऊपर सारा माल खरीदेगी। दूसरी गारंटी, आज किसानों को
रात को बिजली आती है, 2 बजे बिजली आती है, 3 बजे बिजली आती है। अब किसानों को दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे अपनी खेती करने के लिए। तीसरी गारंटी, ये जो इन्होंने नया जमीनों का सर्वे कराया है, ये सारा सर्वे गलत है। इस सारे सर्वे को रद्द किया जाएगा और आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके दोबारा नया सर्वे करवाया जाएगा। आप सर्वे करोगे। चौथी गारंटी, फसल बर्बाद होने पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। હવે તમને બતાવીએ કે કેજરીવાલની આ ગેરંટીઓ કઈ રીતે તમને 1-2 નહીં પણ 11 લાખથી પણ વધુ રૂપિયા બચાવવામાં મદદ કરશે। બસ આ વાત ધ્યાનથી સાંભળો અને હિસાબ લગાવો। 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી થઈ તો મહિનાના 2300 રૂપિયાની બચત થશે, એટલે કે વર્ષના 27,600 રૂપિયાની સીધી બચત થશે। કેજરીવાલે ગેરંટી આપી છે કે જ્યાં સુધી યુવાઓને રોજગાર ન મળે ત્યાં સુધી દર મહિને 3,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે। આ હિસાબે એક ઘરમાં એક યુવાનના ગણીએ તો 36,000 રૂપિયા થયા। હવે શાળાની વાત કરીએ। એક સામાન્ય સ્કૂલમાં એક બાળકની ફી ઓછામાં ઓછી 36,000 રૂપિયા છે। 2 બાળકોના હિસાબે 72,000 રૂપિયા થયા। મહિલાઓ માટેની નારી સન્માન ગેરંટી અંતર્ગત 18 વર્ષથી ઉપરની દરેક મહિલાને 1,000 રૂપિયા મળશે। જો એક પરિવારમાં 2 મહિલાઓના હિસાબે ગણીએ તો દર મહિને 2,000 એટલે કે વર્ષના 24,000 રૂપિયા થયા। મફત ડોક્ટરની તપાસ, બધા ટેસ્ટ મફત, ક્રોસિનથી લઈને મોંઘી દવાઓ અને ઓપરેશન સુધીની મફત સારવારની ગેરંટી આખા વર્ષ દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 36,000 રૂપિયા વધશે। અરવિંદ કેજરીવાલ દિલ્હીની જેમ ગુજરાતમાં પણ વડીલો માટે તીર્થયાત્રા શરૂ કરાવશે, જેમાં તીર્થસ્થળ સુધી એસી ટ્રેનમાં આવવા જવાનું, રહેવા જમવાનું અને દર્શન સુદ્ધા પણ મફત કરાવવામાં આવશે। આમાં ઓછામાં ઓછા 17,000 રૂપિયાનો ખર્ચ થશે કે જે કેજરીવાલની ગેરંટીથી બચશે। ગુજરાતમાં હાલ નાના નાના કામ કરાવવા માટે પણ લાંચ આપવી પડે છે। ઈમાનદારીથી કામ કરનાર ધંધાર્થી હોય કે પછી જમીન માપણી કરાવનાર ખેડૂત કે પછી જાતિનું પ્રમાણપત્ર કઢાવનાર વિદ્યાર્થી હોય, કોઈનું પણ કામ લાંચ આપ્યા વગર થતું નથી। પરંતુ અરવિંદ કેજરીવાલની ભ્રષ્ટાચારનો ખાત્મો કરવાની ગેરંટી તમારી મહેનતની કમાણીને લાંચ આપવામાં વેડફવા નહીં દે। આનાથી તમારા 10,000 રૂપિયા બચશે। જો આ દરેક બચતને એક સાથે જોડીએ તો 5 વર્ષમાં આ બચત 11,13,000 સુધી પહોંચી જશે। એક તરફ જ્યારે શાકભાજીથી લઈને દાળ ચોખા, દૂધ દહીં સુદ્ધા મોંઘા થઈ ગયા છે, પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમત આકાશને આંબી રહી છે, ત્યારે કેજરીવાલની આ ગેરંટીઓ પૂરી થવા ઉપર આમ જનતાને પણ આ કારમી મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ મળશે। જો તમારે પણ આગામી 5 વર્ષમાં 11 લાખ સુધીની બચત કરવી હોય તો તમારે વધુ કંઈ કરવાનું નથી। બસ આ ચૂંટણીમાં તમારે અને તમારા પરિવારે ઝાડુનું બટન દબાવી આમ આદમી પાર્ટીને વોટ આપવાનો છે। શું તમે કેજરીવાલની ગેરંટી માટે તમારું રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે? જો નહીં તો ચિંતા ના કરશો, તમે નીચે લખેલા આ નંબર 9700297002 ઉપર મિસ્ડ કોલ કરી હમણાં જ તમારું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો। મિસ્ડ કોલ કરવા ઉપર તમને એક SMS આવશે જેમાં તમારો રજિસ્ટ્રેશન નંબર હશે। એ જ તમારી ગેરંટીનું કન્ફર્મેશન છે। અને હા, તેમાં એક લિંક પણ હશે જેના ઉપર ક્લિક કરીને તમે કેજરીવાલની ગેરંટી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ શકો છો। ધન્યવાદ।